जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। कल हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, यानी कल का लेक्चर देखा होगा मेरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रॉक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स देखेंगे। ये मोस्टली आपका मानिए आज एंड सैटरडे संडे 2 दिन और मैं चलाऊंगा इस लेक्चर को। क्यों चलाऊंगा, कुछ वजह है। धीरे धीरे आपको डोज देना चाहता हूँ मैं, एक ही बार नहीं दूंगा कि आपको हैंगओवर चढ़ जाए, मतलब पूरे एकदम तबाह हो जाए। आप तबाह नहीं करना चाहता आपको मैं, इसलिए धीरे धीरे डोज दूंगा। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स करेंगे, कल थोड़े बहुत क्लासिफिकेशंस देख लेंगे, एंड परसों फिर उन रॉक्स के भी जो टाइप्स, मतलब लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, लोकेशंस देखेंगे हम। जनरली मतलब लोकेशंस हम मैप से नहीं देखेंगे, आपको मैं एक अंदाज़ा लगा दूंगा कि इस तरीके के रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं। फिर जब हम मैप सेक्शन करेंगे तो हम वहाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बात करेंगे उसके बारे में, करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर हम कर रहे हैं, अब मैप्स की जिक्र ना हो, मैप्स हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, जल्दी होगा। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। इसके बाद आपका, मैंने आपको जैसे बताया था कि रॉक्स के बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, फिर हम शायद सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कर लें, पर उसकी भी ज़रूरत है नहीं। मेनली हम दो ही चीज़ समझते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में। अभी हम आपको कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी और फिजिकल क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स ही करा देंगे। उसके बाद आपका चल जाएगा क्या, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक कर लेंगे कंप्लीट। आपकी जियोमॉर्फोलॉजी के अपने बेसिक्स थोड़े बहुत समझ लिए, जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे काम आएंगे। माउंटेन्स, बिल्डिंग्स वगैरह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब उसमें ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो बस उम्मीद है कि दोस्तों आपने पिछला लेक्चर देखा होगा मेरा। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैसल पे, हमारे चैनल, ठीक है। अगर आपने अब तक नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बस सपोर्ट दिखाइए अपना। तो चलिए हम आज का अपना लेसन शुरू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। आज सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं रॉक्स। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लिए ना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे, इनफैक्ट कहिएगा तो 90% लोग ऐसे ही होते हैं ना। सिर्फ 10% जो होते हैं ना, उनमें मैं सिर्फ माँ और बाप को मानता हूँ। जो आपके माँ और बाप है ना, ये आपको हौसला देंगे। बाकी सब लोग आपके हराने की मतलब कोशिश करेंगे, हारने को कहेंगे, हारने का इरादा होगा, कहेंगे कि तेरे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। वही यहाँ पे बात की गई है। अगर कभी भी आपका हारने का मन करे ना, तो उन 10% को तो याद रखना ही रखना कि हम माँ बाप की उम्मीदों को नहीं तोड़ने देना है, पर उन 90% को तो ज़रूर याद रखना कि उनके मुंह पे एक घींच के तड़ाप से मारनी है, चांटा, पांचों की पांचों उंगली छप जानी चाहिए, ठीक है। मन करे तो दोनों हाथ से मारना, 10 छपा देना, ठीक है। मैं मारने का मतलब है कि हाथ नहीं चला देना, कि यही सफल हो जाओ, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। हारने का इरादा मत लाना कभी भी अपने माथे में। ये भेजा पता है, जो आपका मन है ना, ये बड़ा चालाक है, चतुर है, एंड कभी कभी विनाशकारी हो जाता है। सही बात है, इस मन को कंट्रोल कीजिए। देखिए, हारने का इरादा जो होता है नहीं, आपको मन आपको संकेत देता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन कहेगा यार कुछ थ्रिल करते हैं। थ्रिल क्या करते हैं, जाके फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। थ्रिल ऐसा नहीं होगा कि चले, अगर आपको थ्रिल करना ही है ना, पढ़ाई का मन ना करे, जाइए 10 किलोमीटर रनिंग मारिए, थ्रिल हो जाएगी। उसके बाद जब 10 किलोमीटर मार के आएंगे, अगले दिन आपको पता चला, जिनको आदत नहीं होगी, फीवर चढ़ गया जी, 102 डिग्री फीवर चढ़ जाएगा। तो वही है, अपने आप को पनिशमेंट देना सीखिए, धीरे धीरे पनिशमेंट दीजिए। चाहे आप मॉनिटरी पनिशमेंट दे सकते हैं। कैसे, अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो 10 रुपये मैं दान दे दूंगा, 10 रुपये मैं जमा कर दूंगा, फिर इनको मंदिर में चढ़ा दूंगा। भाई डर जाएंगे बंदे। सही बताऊँ तो मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, मॉनिटरी जो किया था ना, कि मैंने इतने लिए, इतने पैसे मैं दान दे दूंगा, वो सब दिए, फिर मैंने मम्मी को दे देता था मैं, वैसे कि देना दुख होता था यार, अभी एक तो थोड़ी बहुत सेविंग है, उसमें से भी पैसे जाए जा रहे हैं। तो वही है, अपने आप को तकलीफ दीजिए। हारने का इरादा आपके कभी भी भेजे में नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हारने का इरादा मत कीजिएगा। बस उन लोगों को याद करिएगा कि जिन्होंने आपके हारने का वेट किया था, कि तुम हारो और हमें मौका मिले तुम्हें फिर बोलने का, कि हमने तो पहले ही कहा था। उनके पहले ही कहने से पहले ना, उनको पहले ही चांटा तपेट दीजिए, ठीक है। हारने का इरादा अपने भेजे में मत लाइएगा। दौड़िए, भागिए, रेंगिए या चलिए, कुछ भी कीजिए, लक्ष्य अचीव कीजिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम करेंगे रॉक्स, पार्ट 1 है इसका, छोटा सा पार्ट होगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं खींचूंगा नहीं, इतना नहीं। इग्नियस रॉक्स एक बार समझा दिया, फिर बार बार उसी, वैसे मैंने काफ़ी बार इन सब्जेक्ट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक एंड इसको मैंने समझाया था अभी 7th में शायद, हाँ।
तो बिल्कुल समझाया था, अगर आपने देखा होगा तो आसानी होगी। बाकी मैं आपको सिंपल सी इसमें मीनिंग है इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह हैं इनके मीनिंग समझाऊंगा, थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखा दूंगा। क्लासिफिकेशन होगी कल देख लेंगे हम, परसों टाइप्स देख लेंगे, तो ये आपके रॉक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही है रॉक्स का आज हम पार्ट 1 करेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। देखिए जो सॉलिड पोर्शन होता है ना पृथ्वी की क्रस्ट का, इसे हम रॉक्स कहते हैं। एंड इन्हीं रॉक्स में से क्या होता है, मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक्स। मिनरल्स जो वगैरह होते हैं ना, मिनरल्स वगैरह, वो इन्हीं रॉक्स वगैरह में से हमें मिलते हैं। ठीक है, आप समझ गए, ये बेसिक सी मीनिंग है, आप सिंपल सा दिमाग है। रॉक्स कोई भी पूछ ले तो सिंपल एक लाइन में आंसर दे देगा। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स हम किसे कहते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ द, जो भी पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है वहाँ का जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम रॉक्स कहते हैं। एंड मिनरल्स वगैरह इन्हीं में से निकलते हैं, रॉक्स वगैरह में से, इन्हीं में से मिलते हैं मिनरल्स वगैरह। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स देखेंगे। देखिए रॉक्स आर क्लासिफाइड इन थ्री मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ द लैंडफॉर्म। देखिए रॉक्स जो होते हैं ना जनरली 3 तरीके के होते हैं। किसके आधार पे, लैंडफॉर्म्स के आधार पे, लैंडफॉर्म्स नहीं, उनके फॉर्मेशन के आधार पे। तो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स, क्या कर रहा हूँ यार, सॉरी माफ कीजिएगा। पहला होता है इग्नियस रॉक, जिसे हम आपका प्राइमरी रॉक या पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी रॉक एंड पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ये जनरली आपको पता ही है लावा से उत्पन्न होता है, बाहर से निकलता है। ठीक है, कुछ होते हैं आपके ये टाइप्स वगैरह जो होंगे ये हम कल करेंगे, जिसमें आपका प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, इन रॉक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, प्लूटोनिक क्या होता है, एक्सट्रूसिव क्या होता है, इंट्रूसिव क्या होता है, ये सब देखेंगे। अभी हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स। प्राइमरी रॉक समझ लीजिए एंड पेरेंट रॉक इसे हम कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, जिसे सेडिमेंट्स के जमा होने से जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वो। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरी रॉक होती है जो मेटामॉर्फिक, जो इन दोनों के बिना तो बिल्कुल नहीं बन सकती। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ये इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री, नाम नहीं लिखे, मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए अब हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। इग्नियस रॉक्स को देखते हैं। आज दोस्तों थोड़ा जल्दी कराऊंगा। जल्दी कैसे, मतलब ऐसे भी जल्दी नहीं कि बुलेट ट्रेन भगा दूँ। जल्दी मीन्स लंबा हम लेक्चर खींचेंगे नहीं, जो चीज़ आसान आपको समझ में आ सकती है उसको तुरंत खत्म करते हैं। ठीक है, बेमतलब का टाइम एक्स्ट्रा खींचने का फ़ायदा तो है नहीं, आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा। ठीक है, और आपका समय भी कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। तो बस इग्नियस रॉक का मीनिंग्स वगैरह देखेंगे, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे आता है, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। आइए इग्नियस रॉक हम देखते हैं। हॉट लावा पोर्स आउट एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड कूल्स डाउन लेटर ऑन फॉर्मिंग रॉक। ये रॉक्स देखिए कैसे बनती है। जो हॉट लावा जो होता है ना आपका, जो आपका मैग्मा चैम्बर से वेंट के थ्रू जो बाहर निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन, तो वो जब ठंडा हो जाता है ना तो उनसे इन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तभी तो हम इसे प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नीचे से है। इसके बाद ही आपका सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक बनेगा। ठीक है, अब आपने समझ ली कहाँ से आता है ये। जो भी आपका मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर निकला वेंट के थ्रू, फिर वो आया लावा बन के बाहर निकला। लावा आया जब नीचे आ गया वॉल्केनो पे, मतलब वेंट के बाहर निकल गया, तब उसे हम लावा कह देंगे। उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तब ये रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, इग्नियस। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द मॉल्टन मटेरियल्स नोन एज मैग्मा। देखिए जो मॉल्टन मटेरियल होता है ना, मैग्मा, जो मैग्मा चैम्बर में आपके होती हैं, हॉट लावा नहीं कहेंगे, गर्म चीज़ होती है, हॉट मैग्मा। ठीक है, जो मॉल्टन मैग्मा, यहाँ पे आपको पता है ये सारी धातुएं पिघल जाती हैं। ठीक है, समटाइम्स कूल्स डाउन बीनीथ द अर्थ क्रस्ट अगेन फॉर्मिंग रॉक। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो मैग्मा होती है ना, ये अंदर ही बाहर निकलते टाइम ना ठंडी हो जाती हैं एंड वहीं पे रॉक्स का फॉर्मेशन ले लेती हैं, जिससे हम जनरली प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। प्लूटोनिक रॉक्स जो काफ़ी नीचे है, उससे ऊपर इंट्रूसिव फिर एक्सट्रूसिव होता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, मॉल्टन मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्मा कभी कभी क्या होता है अंदर ही, अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाता है, जिसके कारण वो रॉक्स का निर्माण कर लेता है, रॉक्स बन जाता है। ठीक है, समझ गया आप। बोथ दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक। दोनों इसी तरीके, बोथ दीज जो टाइप्स होती हैं, ये दोनों तरीके की एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये टाइप्स थे इग्नियस रॉक्स के। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर जनरली हार्डर एंड ग्रैनुलर। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना जनरली हार्डर होते हैं एंड ग्रैनुलर होते हैं। ठीक है, ग्रैनुलर यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स वगैरह इस पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इग्नियस रॉक्स आर जनरली हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। ठीक है, जब मैग्मा से डायरेक्ट बन रहे हैं ये, तो रॉक भी हैं। इग्नियस रॉक्स आर जनरली हार्डर एंड ग्रैनुलर। ठीक है, देयर आर नो लेयर्स इन द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स पे कोई भी लेयर नहीं होती है, कोई भी लेयर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है।
फॉसल्स आर नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। देखिए जो फॉसल्स होते हैं ना, जिसमें पेट्रोलियम जो आप समझते होंगे, ये फॉसल क्रूड ऑयल से वगैरह ये सब यही से तो निकलता है। अब देखिए मैं बताता हूँ फॉसल्स क्यों नहीं मिलते हैं। जब इतने कड़क तापमान यानी इतने हाई टेम्परेचर में जो मैग्मा में आपकी हड्डी वड्डी रहती मान लीजिए जानवर की, वो तो पिघल जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसमें बनता नहीं है, इसमें चांस ही नहीं है कि आपका फॉसल्स पाए जाए। तो इग्नियस रॉक्स में आपके याद रखिएगा फॉसल्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक्स में आपकी फॉसल्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में फॉसल्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मैटर, देखिए रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मैटर बीनीथ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए वो ये रॉक्स वगैरह जो आपके ठंडा होने के बाद जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर दी मेन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रॉक्स। ग्रेनाइट एंड गैब्रो जो है ना, ये आपका मेन एग्जाम्पल है आपका इस रॉक्स का, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड, जो भी रॉक्स बनती हैं ठंडी होने के बाद, क्या है ठंडी होने के बाद मोल्टन मैग्मा जो होता है, मोल्टन मैटर्स जो होते हैं वो जो पृथ्वी के जब अंदर ठंडे होते हैं तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर दी मेन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रॉक्स, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं समटाइम्स द मोल्टन मैटर कम्स आउट थ्रू क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड स्प्रेड्स ओवर ऑन द सरफेस फॉर्मिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ये जो होते हैं ना आपके मोल्टन मैटर, ठीक है, मोल्टन मैटर ये बाहर आ जाते हैं क्रैक्स के थ्रू, ठीक है, मैग्मा बाहर आ जाता है और ये बाहर आने के बाद आपका क्या होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ठंडा होता है, लार्ज एरिया में फैल जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो लार्ज एरिया में फैल गया, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये ठंडा होने के बाद क्या बनाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बेस्ट एग्जांपल क्या है, बसाल्ट आर एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, बसाल्ट, ठीक है। जो लावा है देखिए आपका यहाँ पे देखिएगा डेक्कन में जाइएगा तो ये डेक्कन प्लेटू ज़्यादातर किस पोर्शन से बना हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, चलिए लिखा ही हुआ है, मेरे को लगा नहीं लिखा मैंने। अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ, देखिए अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक रॉक्स। जो लार्ज एरिया है ना आपका डेक्कन प्लेटू का, ये आपको पता ही है कि लावा से बना है, तो लावा से बना बाहर ही आया, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पोर्शन जो है आपका बसाल्टिक रॉक्स से बना हुआ है, ठीक है। एंड इन रॉक्स में क्या पाया जाता है, देखिए दीज रॉक्स कंटेन सिलिका फ्रॉम 40 to 80%। एंड लगभग इन रॉक्स में सिलिका की जो मात्रा होती है ये लगभग 40 से 80% आपकी सिलिका की मात्रा पाई जाती है बसाल्टिक रॉक्स में, समझ गए आप। अ लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू में यहाँ पे पाए जाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। एंड एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। चलिए अब कुछ इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, आप ये देख लीजिए। इस तरीके के जो रोग होते हैं इसे हम कहते हैं एंडेसाइट। फिर ये आपका बेसाल्ट कुछ काले कलर का होता है, ठीक है। ये आपका डायराइट हो गया, ये एग्जाम्पल नाम याद कर लीजिए। कभी कभी हो सकता है कि बताइए, इनके नाम लिख देंगे क्योंकि डायग्राम्स तो एग्जाम में नहीं देंगे, बताइए ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, पैगमेटाइट, ये सब किस रॉक्स के मतलब कौन से रॉक के टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं, तो इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं, इन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। तो डायराइट आपने देखा, फिर ये आपका गैब्रो हो गया, फिर एक ग्रेनाइट हो गया, ऑब्सीडियन, पैगमेटाइट, पेरिडोटाइट, फिर आपका प्यूमिस हो गया, ठीक है, रायलाइट, स्कोरिया, ठीक है। ये सब आपने देख लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इग्नियस रॉक्स के। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए, 2 सेकंड का वक्त है आपके पास। 1 2 चलिए 3 भी दे देता हूँ, 3। चलिए अब हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं दोस्तों। सेडिमेंट्री रॉक्स देखा आपने, जैसे मान लीजिए प्राइमरी रॉक जब हमने कहा था कि इसको इग्नियस रॉक्स को, तो हम सेडिमेंट्री को सेकेंडरी रॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड सेडिमेंटल रॉक्स भी कह सकते हैं सेडिमेंट्री को। ये देखिए कैसे बनता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इग्नियस रॉक्स वगैरह जो होते हैं ना वो बाहर आ गए, नीचे की परत क्या होता है ना, टाइम टू टाइम इरोजन के कारण मान लीजिए वो नीचे के घिसते रहती है, ठीक है। तो जिसके कारण नीचे की परत अगर इग्नियस रॉक्स की हट जाती है तो बाहर गई, पहाड़ों पे है तो जाहिर सी बात है नीचे आएगी, ठीक है। नीचे आके वो एक जगह जमा होते गई, तो क्या हुआ, एक जगह जमा हो गई तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। डिपोजिशन एंड सेडिमेंटेशन, एक जगह जमा होके कठोर होगी, सेडिमेंटेशन मतलब आपस में एक जुड़ गई। अब एग्जांपल देखिए क्या लेता हूं मैं इसका, मान लीजिए बालू है, आप एक बोरी बालू लेके आए, एंड देखिए ये चीज़ होती है, इन प्रोसेस को होने में ना बहुत साल लग जाते हैं, बहुत थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स,
ठीक है, लग जाते हैं। फॉसल्स वगैरह बनने में तो करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं आपके क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह इस तरीके इस फॉर्मेशन में बनने में, ठीक है। मान लीजिए आप घर पे बालू लेके आए, ठीक है, एक बोरी में रख दिया, 10 किलो की बोरी थी, उसमें आपने बालू रख दिया। 2 साल 3 साल बाद अगर उस बोरी को आप बिना छुए, ठीक है, आपने छुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं छुआ, एक कोने में रख दिया, 2-3 साल बाद देखिएगा ना, तो वही जो बालू होगा ना कठोर हो चुका होगा एंड एक रॉक का फॉर्मेशन ले चुका होगा, एकदम आपस में उसके पार्टिकल्स जुड़ चुके होंगे, ठीक है, एक लेयर टाइप की बन चुकी, लेयर तो नहीं कहेंगे, आपस में जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स का आपका बेस्ट एग्जांपल है रेड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो वगैरह होते हैं ना, सैंडस्टोन जो सैंड से बनते हैं स्टोन्स वगैरह, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बेस्ट एग्जांपल है। रेड सैंडस्टोन हो गया। रेड सैंडस्टोन से आपके बताइए कौन सी मॉन्यूमेंट की, देखिए अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़्यादा घुमा के नहीं, जो आपका लाल किला है, रेड फोर्ट है, इस पे कौन से स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है? मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि वो सेडिमेंट्री रॉक है, पर नाम बताइए उस स्टोन का जो एग्जांपल हुआ है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, ठीक है। किस स्टोन के इस्तेमाल से आपका ये रेड फोर्ट बनाया गया है, जल्दी जल्दी। तो हमने सेडिमेंट्री रॉक समझा। मान लीजिए यार देखिए, अब ये भी है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स डेड एनिमल्स आर फाउंड इन द डिपॉजिटेड मटेरियल। कभी कभी देख लीजिए, मान लीजिए हम किसका एग्जांपल लें यार, बेहतरीन एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए बालू का तो हमने ले लिया, आप सेडिमेंट्री रॉक समझ गए कि एक जगह परत वो जमती गई। अब इग्नियस रॉक्स देखिए है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स है, पहाड़ पे है, वो नीचे इरोड होते गए, नीचे गए, उसके कुछ गए पार्टिकल गए, जमा हुए, फिर नीचे के देखिए यहाँ से गए जमा हुए, फिर यहाँ से भी गए यहाँ जमा हुए, फिर यहाँ से गए जमा हुए। तो ये ऐसे ऐसे कर करके ना ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन ले लेगा ये पूरा, ठीक है, एक जगह कुछ टाइम बाद। ये नहीं कि एक ही दिन में गया और रॉक बन गया, गोवा एक ही दिन में आपका बन गया सेडिमेंट्री रॉक, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जो आपके रिमेनिंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, इसका एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर है मान लीजिए, ठीक है, घर है आपका, आपके साइड में ना मान लीजिए खाली प्लॉट है, मतलब खाली गड्ढा मान लीजिए, उसमें आप कूड़े फेंकिए, संतरे के छिलके फेंकिए, कुछ भी फेंकते रहिए, कूड़ा कचरा फेंकते रहिए। एंड जहां भी आपको पता है कि कूड़ा कचरा आएगा वहां बिल्ली भी आएगी, कबूतर भी आएंगे, कौवे भी आएंगे, कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह भी आएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे। अगर वो मर जाते हैं फिर टाइम टू टाइम क्या होता है, वो उसमें जम जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल था, वैसे इतना बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मैं इस एग्जाम्पल से कैसे, ओशंस है ना, ओशंस, आप ओशंस में हमें क्यों ओशन मतलब फॉसल्स वगैरह जल्दी मिल जाते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह मिलते हैं, क्यों खुदाई करते हैं? देखिए करोड्स ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ होगा आपको मैं बताता हूँ, फॉसल्स क्यों मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स में तो हाई टेम्परेचर में वो टिक ही नहीं पाएंगे, आपके फॉसल्स हड्डियां वगैरह कहाँ टिक पाएंगे। इसमें क्यों मिल जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में? देखिए बाहर से आई, ओशन की क्रस्ट आप जानते हैं पतली है, बाहर से मान लीजिए वॉल्केनो लावा आया, बाहर निकला, ठीक है, आ गया, मतलब आपका मान लीजिए मैग्मा बाहर आया, ठंडा हुआ इग्नियस रॉक से, फिर उसकी परत जड़ी जाके वो सेडिमेंट्री बन गया। फिश विश शार्क वाक जितनी थी वो मर गई, नीचे जाके दफन हो गई, वो सब सेडिमेंट्री में समा गई, करोड़ ईयर पहले में गल मल के वो आपका क्रूड ऑयल बन गई। तो ये इस प्रोसेस से आपके सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है इग्नियस की रॉक से, तो मान लीजिए जब जैसे जैसे वो नीचे जाके जमा हो रहा है, हो सकता है कोई बिल्ली यहाँ से आ रही हो, बिल्ली आई यहाँ पे दब गई, मर गई, फिर इस पे और गिरतेगा, तो वो दब गई, फॉसल फ्यूल बन गया उसका करोड़ सब। ये नहीं कि आज मरी कल बन गया, यस हमें तेल मिल गया, ऐसे तो होने लग गया फिर तो कमाल ही हो जाएगा, ठीक है, दफना दिया ना, दफन हो गई। तो इस प्रोसेस से आपका क्या बनता है, फॉसल्स मिल जाते हैं, फॉसल्स फ्यूल वगैरह हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसल्स वगैरह क्यों मिलते हैं, जानवरों के अवशेष वगैरह इसमें जल्दी पाए जाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल आपका ओशंस वगैरह में आप ले सकते हैं, जो वहाँ पे ओशन एनिमल्स वगैरह होते हैं आपके, क्या नाम है, शार्क्स, मछली, ऑक्टोपस, ये सब छोटे मोटे तुच्चे पुच्चे कीड़े वीड़े जो भी होते हैं, वो भी आपके दफन हो जाते हैं। दफन मतलब इसमें दब गए, कुछ टाइम हुआ, करोड़ों साल हुए, लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हुए, उसके बाद वो फॉसल्स बन जाते हैं। तभी तो मान लीजिए तेल निकल रहा, हो सकता है उसमें जानवरों का अवशेष मिला हो, कई जानवर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायनासोर की, जुरासिक एरा की ठीक है। तो आप समझ गए, मुझे उम्मीद है आप सेडिमेंट्री रॉक समझे होंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल है इसके, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए लाइमस्टोन, आपका सैंडस्टोन एंड शेल जो हो गया, ये हो गया आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल। तो आई होप आपने इग्नियस रॉक्स भी समझ ली कि कैसे बनता है, क्या है, प्राइमरी पेरेंट रॉक है, डायरेक्ट आपके वॉल्केनिक इरप्शन जब होती है वो ठंडा होता है, फॉर्मिंग रॉक्स होती है, उसे इग्नियस रॉक्स बनता है। फिर
सेडिमेंट्री, अब समझ गए, जब सेडिमेंट्स एक जगह डिपॉजिट हो के जमा होने लगी, सख्त होगी, तो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स भी वगैरह इसी में पाए जाते हैं, एंड करोड़ ईयर्स बाद वो फॉसिल्स फ्यूल का निर्माण ले लेते हैं। फिर आपके ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के आपके एग्जांपल्स हो गए। देखिए क्या है, फर्स्ट एग्जांपल आपका चर्ट, कुछ एग्जांपल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के, इसको याद कीजिए। चर्ट हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, रॉक, एक मिनट रुकिएगा, रॉक सॉल्ट हो गया, शेल हो गया, एंड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मैंने आपको पूछा ना कि बताइए कहाँ पे है, तो इसका आप आंसर दीजिएगा सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन का एग्जांपल दीजिएगा, सॉरी सैंडस्टोन बताइएगा कि, अरे यार मैंने ही बता दिया आपको, आपसे क्वेश्चन भी मैंने कैसे पूछ लिया। आपको जैसे पता है कि जो आपका रेड फोर्ट है, वहाँ पे रेड फोर्ट किस पत्थर के यूसेज से बना गया, सेडिमेंट्री रॉक है। एंड कौन सा स्टोन है वो एग्जांपल है आपका सेडिमेंट्री रॉक में, सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। आपका रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है क्या, रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट। और ताजमहल बताता हूँ आगे, चलिए, मार्बल्स, ठीक है। तो आपने ये कुछ एग्जांपल्स देखे, चर्ट, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, शेल एंड सैंडस्टोन, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हो गए। इग्नियस रॉक्स के आपने यहाँ देख ही लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आखिर कैसे बनती हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक देखते हैं। द नेचर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस ड्यू टू दी effect of tremendous heat or pressure and new transformed rocks are formed called metamorphic rocks. metamorphic rocks क्या होता है ना, जब igneous rocks and sedimentary rocks पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है ना, इन पे जब हीट और प्रेशर जब पड़ने लग जाता है ना, तो ये नए रॉक्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं आपको देता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊँ तो आपने मार्बल्स देखे हैं, मार्बल्स, जो आपके मार्बल्स वगैरह हो गए ना, वो बेस्ट एग्जांपल हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स का। अब आपको मैं बताता हूँ मार्बल्स कैसे बनते हैं। ये आपका जो आपने मार्बल्स देखे होंगे, जो ताजमहल बना हुआ है किस मार्बल से बना, व्हाइट मार्बल, ठीक है। व्हाइट मार्बल कहाँ से लाए थे, मकराना जो है आपका राजस्थान में, आपने जगह का नाम आई होप सुना होगा। मकराना के पास एक जगह है, किशनगढ़ जो रीजन है आपका, वहाँ का किशनगढ़ जो रीजन है, वहाँ पे मकराना के मार्बल्स बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो वहाँ पे मार्बल्स जो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बेस्ट एग्जाम्पल है। मानिए कैसे, मकराना के जो वहाँ पे जो मार्बल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे हिली एरिया, पहाड़ों के नीचे आपके माइंस वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे खुद के आपके पहाड़ों के नीचे आपके वो मिलते हैं मार्बल्स वगैरह। अब कैसे मिलते हैं, मान लीजिए वो एक टाइम पे इग्नियस रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स था, ठीक है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, इस एरिया में आपका पता चल रहा है इग्नियस रॉक्स भी है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी, एक लेयर का फॉर्मेशन था। अब ये पहाड़ इसके ऊपर पूरा प्रेशर डाल रखा है, नीचे से हीट, गर्मी भी बर्दाश्त कर रहा है, मतलब ये बंदा बाहर भी सह रहा है और नीचे से प्रेशर भी, मतलब वो हीट भी, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर, प्रेशर एंड हीट दोनों सह रहा है ये। एंड ये लाखों सालों बाद, मतलब बहुत साल लग जाते हैं इसमें, इतनी हीट प्रेशर सहते से सहते बंदे का माथा खराब हो जाता है, रॉक्स का भी। एंड फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉर्म हो जाती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक तभी बनेंगी जब इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्योंकि इन्हीं रॉक्स से बनता है क्या, आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। एंड मकराना के एग्जांपल दिया, मकराना के मार्बल्स ऐसे ही बनते हैं। मार्बल्स आपने मकराना के बहुत फेमस हैं, ठीक है, ऊपर से पहाड़ है, नीचे से हाई टेम्परेचर है, ये धबाधब लावा मतलब गर्म हो रखा है नीचे, एंड मारे जा रहे हीट नीचे से भी सिक रहा है। तभी तो है कि अगर प्रेशर अगर आप अच्छे से डील कीजिएगा तो आप भी सुंदर बनिएगा। देख नहीं रहे कि यहाँ पे ये देखिए इग्नियस रॉक्स कितना कैसा सा लग रहा है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे से हैं। पर वहीं ताजमहल को आप देखिए, वाइट मार्बल, ठीक है, मार्बल्स का कैसा कितना सुंदर है। तो जितना आपने प्रेशर सह लिया, प्रेशर इतना माथे पे भी एकदम सर पे मत चढ़ा लीजिएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था बस, ठीक है, सर पे मत चढ़ाइएगा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, पर इतना ले लेना है, इतना प्रेशर आपको ज़रूर लेना है कि वो आपको गोल परेशान करे। एक बहुत ही बढ़िया कहावत मैंने सुनी थी, लाइन थी कि अगर आपका गोल आपको डराता नहीं है ना, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है, ठीक है। इफ़ योर वो कहावत थी ना, इफ़ योर गोल डजेंट फियर यू इट मीन्स इट इज़ नॉट टू बिग, ठीक है। अगर आपका गोल आपको ज़्यादा डराएगा नहीं तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आपका लिए बड़ा है नहीं, गोल है नहीं। कहते हैं यार गोल क्लियर कर लेंगे यार, सोए हैं, फ़ोन चला रहे हैं सुबह, फेसबुक इंस्टाग्राम ये MX टक पे ठुमके मार रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से आपका गोल अचीव होगा ठीक है। तो ये सब नहीं। तो आपने मेटामॉर्फिक रॉक देख लिया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपने देख लिया कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स
चेंजेस ड्यू टू दी इफेक्ट ऑफ ट्रेमेंडस हीट और प्रेशर जब इन पे पड़ता है दोनों पे, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ये आप देखिए, नीश, शीश, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, आप ये सब एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ठीक है। तो बस आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। आपको मैंने क्या बताया, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं। आपको मैंने मकराना का एग्जांपल लिया कि वहाँ पे मार्बल्स वगैरह हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मार्बल्स पाए जाते हैं। तो आपने ये सब देखा। तो बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने क्या कहा था दोस्तों, आज हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटी सी चीज़ थी। अब अगर आप देखिए, छोटी सी चीज़ थी, किसी भी किताब में पढ़िएगा तो 2 पेज में समाप्त कर दिया हो गया होगा इसको, मीनिंग लिखी, फिर भी मैंने देखिए थोड़ा बहुत 20-25 मिनट का शायद लेक्चर बन गया होगा। मज़ा आया होगा आपको। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर आपके क्या सेडिमेंट्री रॉक्स जानने को मिले, टाइप्स वगैरह जानने को मिले। कल इनकी क्लासिफिकेशंस थोड़ी बहुत देख लेंगे एंड परसों थोड़े बहुत टाइप्स देख लेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के जो पार्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बेस्ट लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ज़्यादातर ये रॉक्स कहाँ पाए। तो बस आपका आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ, रॉक्स, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो जनाब आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नॉलेज कैसल को सपोर्ट करना है एंड शेयर करके आग लगा देनी है इसको भी प्रेशर, नॉलेज कैसल को भी थोड़ा सा प्रेशर दीजिए आप अपना कि आगे बढ़े, ठीक है। प्रेशर लगाइए, प्रेस कीजिए यार, थोड़ा सा शेयर कीजिए, आग लगाइए, अपने आप प्रेशर फील होगा, वो आगे भागेगा, ठीक है। नॉलेज कैसल को भगाना है, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।